अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंतहाई लज़ीज़ खुशबूदार भिंडी गोश्त का सालन बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। तो भिंडी गोश्त तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव भिंडी ली है और भिंडी को सबसे पहले हमने वॉश किया अच्छी तरह से, उसके बाद इसका पानी ड्राई कर लिया। तो भिंडी आप जब भी बनाएँ तो इसको वॉश करके किसी भी स्ट्रेनर में रख दें और इसका पानी पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लें। उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। इस तरह लेस नहीं बनता है भिंडी में और भिंडी बहुत शानदार बनती है। तो भिंडी का देख सकते हैं आप, ऊपर वाला हिस्सा मैंने काट दिया है और नीचे वाला हिस्सा, और जो साइज़ में थोड़ी ज़्यादा बड़ी भिंडी थी उसको हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आधा किलो गोश्त है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है, इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए भिंडी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह का कलर इसका आ चुका है। तो बस इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ ऑयल है इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पात मैंने लिए थे और काली मिर्चें साथ में ली हैं 10 से 12 अदद। साबुत गरम मसाले चले गए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है बारीक कटी हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। अब इसको इतनी देर पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इससे क्या होता है कि गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बेहद लज़ीज़ गोश्त बन के तैयार होता है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे साथ में, 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है। तो बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट तक मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। भिंडी तो तकरीबन हर किसी को खाना पसंद होता है, सभी शौक़ से खाते हैं और भिंडी गोश्त जब मिलाकर पकाया जाता है तो बहुत ही लाजवाब बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया है इसमें, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो मैं आपको बता देती हूँ ड्राई मसाले हमने यहाँ पर कौन से लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तो ये मसाले इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। कुछ सेकंड्स तक इसको चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं और उसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमने अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब मैं इसमें 3 गिलास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए पका लेंगे, या फिर डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलता है। लेकिन इसको बीफ के गोश्त को गलने में 1 से 1.5 घंटा लाज़मी लग जाता है। तो चलिए मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए 1 घंटा लगा है हमें और गोश्त मैंने चेक किया था बीच में गल चुका है। तो बस अब यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा ये पानी बचा हुआ है इसमें, ये हम इसमें बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाला इसका अच्छे से पक चुका है और देखिए कोई इसमें प्याज टमाटर अलहदा से नहीं दिख रहा है।
तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। मैंने यहाँ पर आधा कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप दही नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, आप 2 टमाटर ले लीजिएगा। लेकिन दही और टमाटर दोनों चीज़ें डालकर बनाएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दही फेंट के हमने लिया था आधा कप, ये इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। इसका जितना भी ये पानी है इसको हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और तेज़ आंच पर मैं इसे पका लेती हूँ। 6 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से इसका ड्राई हो चुका है और मसाला देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए ऑयल इसका बिल्कुल अलग से सेपरेट हो चुका है, ये देखें। तो अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी थी ये इसमें डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब हम पानी डालेंगे इतना जितना शोरबा आप बनाना चाह रहे हैं, आप उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है इसमें। ये देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत गाढ़ा है इसका शोरबा, इस तरह का मैंने बनाया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से हरी मिर्चें, साबुत मिर्चें इस तरह डालेंगे। इसको खुशबूदार बनाने के लिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, विज़िट कर लीजिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो 5 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देते हैं बिल्कुल हल्की आंच पर। 5 मिनट हो चुके हैं तो देखिए कितना सारा ऑयल भी ऊपर दिख रहा है इसके। और माशाल्लाह बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार हमारा ये भिंडी गोश्त का सालन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए अब इसमें हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देते हैं और बस इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। तो चलिए आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना मज़ेदार ही लग रहा है दिखने में। आप इसको सादा बॉइल्ड चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसको पराठों के साथ, नान, चपाती, रोटी के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ, जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।